अगर आपने एम पॉकेट से लोन लिया है और अभी तक उसका पैसा वापस नहीं किया है यानी रीपेमेंट नहीं किया तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएमआई मिस होने के बाद यानी रीपेमेंट नहीं करने के बाद सबसे पहले आपको क्या होता है, रिकवरी एजेंट कब कॉल करते हैं, क्या घर पर वो आ सकता है, क्या लीगल नोटिस मिल सकता है, क्या पुलिस केस भी हो सकता है, क्या आपकी फोटो वायरल की जा सकती है, क्या आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करके परेशान किया जा सकता है, और सबसे जरूरी ऐसी कौन सी गलती है जो हजारों लोग करते हैं और बाद में उन्हें बहुत बड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एम पॉकेट एप्लीकेशन कोई फ्री में पैसे देने वाले ऐप नहीं है। यह एक डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म है जहां आप लोन लेते समय उसकी शर्तें और नियमों से सहमत होते हैं। इसलिए अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगले दिन पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। अब आगे समझते हैं कि वास्तव में क्या होता है। जैसे ही आपकी ईएमआई या ड्यू डेट निकलती है यानी रीपेमेंट करने की डेट निकलती है तो कंपनी सबसे पहले आपको रिमाइंडर नोटिस भेजती है। इसके बाद कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है। अगर आप समय पर पेमेंट कर देते तो मामला वही खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार पेमेंट नहीं करते हो और कंपनी से कोई बात भी नहीं करते हो तो रिकवरी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। बहुत से लोग रिकवरी एजेंट का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन आपको सच पता होना चाहिए रिकवरी एजेंट का काम केवल बकाया राशि के रिकवरी के लिए आपसे संपर्क करना होता है। वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पेमेंट के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। किसी को धमकाना या फिर किसी को गाली देना या गैर कानूनी तरीके से परेशान करना सही नहीं है। अगर किसी तरह का गलत व्यवहार होता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास किया जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिकवरी एजेंट घर आ सकते हैं? कुछ मामले में अगर कंपनी की प्रक्रिया में हो और आपने लंबे समय तक भुगतान नहीं किए हो तो कंपनी की प्रतिनिधि आपसे संपर्क करने के लिए आपके पते पर आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो जबरदस्ती आपके घर में घुस सकता है या आपको डरा या धमका सकता है या गैर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए घबराने के बजाय समझदारी से स्थिति को संभालिए। अब आते हैं सबसे वायरल सवाल पर, क्या सिर्फ एम पॉकेट का लोन नहीं चुकाने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी? सामान्य तौर पर केवल ईएमआई या लोन की किस्ती नहीं भरने पर तुरंत पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। ऐसे मामलों में आमतौर पर सिविल या सिविल स्कोर से जुड़े होते हैं। हालांकि अगर किसी मामले में धोखेधारी या फर्जी दस्तावेज यानी गलत डॉक्यूमेंट या जानबूझकर गलत जानकारी देने जैसे अलग परिस्थिति हो तो कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए इंटरनेट पर फैली हर बातों पर भरोसा मत कीजिए। अब एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, अगर हम लोन नहीं चुकाए तो क्या हमारी फोटो वायरल कर दी जाएगी? देखिए, किसी भी व्यक्ति का फोटो गलत इस्तेमाल करना, बिना अनुमति से उसे वायरल करना या बदनाम करने की उससे शेयर करना यानी बदनाम के उद्देश्य से शेयर करना कानूनी रूप से ये सही नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति या एजेंसी ऐसी करती है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसलिए ऐसी बातों से घबराने की वजह अपने अधिकारों की जानकारी रखें। अब बात करते हैं एक और बड़े डाउट की, क्या एम पॉकेट या रिकवरी एजेंट आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी लोग को कॉल करके पैसे मांगते हैं? सामान्य तौर पर यह रिकवरी का उद्देश्य उधार लेने वाले व्यक्ति से संपर्क करना होता है। किसी तीसरे व्यक्ति को बार बार कॉल करके या परेशान करना या आपकी बदनामी करना उचित रिकवरी प्रक्रिया हिस्सा नहीं माना जाता है। अगर किसी को लगातार परेशान किया जाता है या अनुचित तरीके से दबाव बनाया जाता है तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास की जा सकती है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता तो घबराइए नहीं, बल्कि उसका रिकॉर्ड रखें और उचित शिकायत करें। अगर लंबे समय तक भुगतान नहीं किया जाता है और कंपनी से कोई बातचीत भी नहीं होती है तो कानूनी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग कर सकती है। कुछ मामलों में कानूनी नोटिस भी भेजा जा सकता है या रिकवरी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसलिए कॉल या नोटिस को पूरी तरह इग्नोर करना समझदारी नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े नुकसान की। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है यानी रीपेमेंट नहीं किए हो बहुत दिनों से तो इसका असर आपके सीधे डायरेक्ट क्रेडिट इतिहास यानी सिविल स्कोर पर पड़ सकता है। भविष्य में बैंक से लोन लेना या क्रेडिट कार्ड लेना या कुछ दूसरी वित्तीय सेवा लेना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि समय पर भुगतान करना हमेशा बेहतर होता है। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो सबसे पहले अपनी कंपनी से संपर्क करें, अपनी स्थिति बताएं। अगर कोई पेमेंट प्लान, स्टेटमेंट
पेमेंट या कि किसी दूसरी विकल्प उपलब्ध हो तो उसके बारे में पूछिए। सबसे बड़ी गलती फोन बंद कर देना या नंबर बदल देना या कोई कॉल को अनदेखा करना यानी कॉल रिसीव नहीं करना। बातचीत करने से कई बार समाधान निकल सकता है। तो दोस्तों आज आपने जाना ईएमआई मिस होने के बाद क्या होता है, रिकवरी एजेंट क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, क्या घर पर आ सकते हैं, पुलिस केस की सच्चाई और आपकी फोटो वायरल किया जा सकता है या नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करके हरासमेंट किया जा सकता है या नहीं, या लीगल नोटिस कब आ सकता है, सिविल स्कोर पर क्या असर पड़ सकता है और अगर पैसे नहीं हो तो सही कदम क्या है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि किसी को भी गलत जानकारी के वजह से डर या परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही जवाब दूं। तो मिलता है किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।